जोरदार तालियों के बीच तो मैं खैर क्या ही बोलूं, जहां पे भी है वहां पे ताली बजा सकते हैं आप लोग। जोरदार तालियों के बीच, आप लोगों के एक्साइटमेंट के बीच बुलाना चाहूंगा मैं मेरे मेंटर नन अदर देन मिस्टर संदीप नरवाल सर। सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो वेरी मच भूपेश सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड बस। यस, सो मैं सब लोगों को अभी विजिबल भी होऊंगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जहां पे भी आप सब लोग हैं, क्योंकि हमारा ये बिजनेस इंटरनेशनल है। तो जिस भी कंट्री से आप मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप सब लोगों का वेलकम है। मेरी आवाज आप सब लोगों तक क्लियर आ रही होगी, तो आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं एक बार, सो दैट मेरे को पता लग जाए कि मेरी आवाज क्लियर है। ओके ओके, क्लियर है। सो मेरा नाम संदीप नरवाल है, और जैसा कि भूपेश मेहरा जी ने बताया कि मैं एक बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, और आज मैं एक बिजनेसमैन हूं, जिसमें मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो अपने सपनों की जिंदगी जी पाए थ्रू अ प्लेटफॉर्म, राइट। और अगले 40 मिनट में आप लोगों के साथ रहने वाला हूं। अगले 40 मिनट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अगले 40 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, कर्ज मुक्त कैसे हो सकते हैं, आपकी नई गाड़ी कैसे आ सकती है, नया घर कैसे आ सकता है। आप अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वो पॉकेट मनी घर वालों से ना मांगनी पड़े। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आपको अपने पति से पैसे ना मांगने पड़े। जॉब वाले हैं तो आपको अपनी जॉब के साथ साथ में आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के साथ में दूसरा बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं विद निल इन्वेस्टमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, निल इन्वेस्टमेंट, राइट सर। यहां कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है आपके साथ में, क्योंकि हमें पता है कि आज भारत में जो हाल है वो अच्छा हाल नहीं है, राइट। रोजगार नहीं है, ग्रेजुएट जो है हो रहे हैं उनको पता है कि भाई नौकरियां है ही नहीं, वो बेचारे ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। सो विद निल इन्वेस्टमेंट आप अपने जीवन में कैसे अच्छा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 2014 में स्टार्ट किया और आज आई एम फाइनेंशियली फ्री। सो कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? सो टुडे आई एम गोना टीच यू दैट। सो अगले 40 मिनट जो है मेरी कुछ गुजारिश है, डायरी पेन के साथ बैठिएगा सर। रीजन बीइंग, पाइथागोरस थ्योरम और ये सारी ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए तो हमने देखो डायरी और नोट्स बनाए, लेकिन आज तक हमें उसकी वजह से पैसा नहीं आया। लेकिन आज मैं आपको पैसे का फॉर्मूला बताने वाला हूं, तो मेरे हिसाब से आपको सीरियस होना चाहिए थोड़ा सा। सो चलते हूं मैं आपको अपनी पीपीटी की तरफ लेके, और अगले 40 मिनट कहीं जाइएगा मत। क्या पता 40 मिनट के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। दैट डिपेंड्स ऑन योर फोकस, राइट। सो लेट अस गो टू आवर पीपीटी। ओके तो मेरा सबसे पहला सवाल, मैं अपना वेबिनार स्टार्ट करूं, मेरे कुछ सवाल हैं वेबिनार में। तो सबसे पहला सवाल है मेरा कि क्या आप सपने देखते हैं? क्या आपके सपने हैं? अगर है तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? राइट, पूरा करने के साथ साथ में क्या आप रईस आदि बनना चाहते हैं, वेल्दी? अगर हाँ, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री पता है क्या होता है? आपका जो मन किया, जहां मन किया, जब मन किया आपने वो किया। आपका मन किया चलो यार गोवा चलते हैं, तो आप चले गए। अब वो कल मंडे की टेंशन नहीं है कि यार कल ऑफिस जाना है, कल नौकरी जाना है। आपका मन किया कि चल यार आज ये खरीद के लाते हैं, तो अब वो खरीदने चले गए। टैग तक नहीं देखा आपने और वो सीधा आपने शॉपिंग कर ली। फाइनेंशियली फ्री, इस पृथ्वी पे मात्र 5% लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, और अच्छी बात यह है कि उनके माँ बाप गरीब थे। इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिनके माँ बाप ने उसे धन दौलत इकट्ठी करके दी हो। तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, अगले 40 मिनट बने रहिएगा। और आखिरी सवाल, क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो मेरा एक आखिरी सवाल है दोस्त, अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या आप एक नई अपॉर्चुनिटी करने के लिए रेडी हैं? एक नया काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? क्योंकि देखो दोस्त, आज तक जो भी हम करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसी जिंदगी है वैसी ही रहेगी। इसमें कोई मतलब ऐसे तो रॉकेट साइंस है नहीं भाई। आप अगर 30,000 रुपए कमाते आए हैं, आगे भी वही 30,000 वाला काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है ना 30,000 रुपए तो महीना कमाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मर्सिडीज आ जाएगी। तो कुछ नया पाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा।
तो क्या आप एक नया काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो आगे चलते हैं और कुछ सपनों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने होते हैं एक इंसान के? किसी का सपना होता है कि बड़ा सा घर हो, किसी का सपना होता है बड़ी सी गाड़ी हो, किसी का सपना होता है कि घूमने जाए, कोई चाहता है कि मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे हो, कोई चाहता है कि भाई देखो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने चाहिए, हम तो जैसे तैसे पढ़ लिए, और कोई चाहता है भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि मुझे अगर कुछ भी हो जाए तो कल को मेरे घर वालों को पैसे के लिए दर बदर भटकना ना पड़े। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोट करूंगा मैं यहाँ पे। किसी ने मेरे को एक बात बोली थी जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी नौकरी पे था, तो मेरे को एक बात बोली जिन्होंने मुझे बिजनेस समझाया था 2014 में। उन्होंने बोला, संदीप रात को 2 बजे उठो और अपने घर वालों को एक बार ना सोते हुए देखो। वो इतने सुख चैन से इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि तुम हो वहां पे उनका ध्यान रखने के लिए। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, तुम अगर ना रहे तो क्या तुम्हारी फैमिली इसी तरीके से इसी घर में इतने ही सुकून से सो पाएगी? तो मेरा जवाब था नहीं सर। और तब उन्होंने एक बात बोली, तो दोस्त, हम अगर काम ही कर रहे हैं, हमें अगर मेहनत ही करनी है, तो क्यों ना एक ऐसी जगह पे मेहनत की जाए जहां पे हम रहे या ना रहे, पैसा रहना चाहिए, घर वालों को कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कुछ लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढते हैं, तो उनके लिए बिजनेस है। आगे लेके चलते हैं कि देखो यार, सब आदमी सपने देखते हैं, लेकिन फिर सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? इनफैक्ट भिखारी भी सपने देखता है, तो पूरा क्यों नहीं होता भाई? तो उसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो आमदनी है हर एक इंसान की, इनकम, वो बहुत कम है, छोटी है। आमदनी टन्नी, खर्चा रुपया, और खर्चे देखो कितने ज्यादा है, खर्चे का सर्कल देखो कितना बड़ा है। और दूसरा, ये जो पेंडेमिक आया, कोविड आया, इसने सारी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया सर, सारी अर्थव्यवस्था को। 14 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए थे वेव 1 में, और वेव 2 में अगेन 2.5 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए। ये सर मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ऑलरेडी आप नेट से निकाल सकते हैं, सारी की सारी रिपोर्ट है क्या, राइट? सीएमआई की रिपोर्ट है ये, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया सर, राइट? 2022 आ चुका है और लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार से निकाला जाएगा। मिलेगी नहीं, निकाला जाएगा। ये न्यूज है द इंडियन एक्सप्रेस की सर। और अगर मैं सारी बातें नकार भी दूं तो मेरे कुछ सवाल है, देखो अब मैं और आप डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताओ कौन सा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है आज के टाइम पे? सब लोग बस अपना काट ही रहे हैं सर समय। ये तो बिजनेस की बात है। नौकरी लग रही है कि छूट रही है लोगों की? सर नौकरी छूटती जा रही है, और जिनकी छूट नहीं रही ना, सबसे बड़ी मुसीबत उनके ऊपर यह है कि उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। जैसी सैलरी 2019 में थी, उसी से कंपेबल की काम कर रहे हैं, या उतने पे ही। बढ़ाने को बोलो तो बोलते हैं भैया निकल लो, हम किसी दूसरे को रख लेंगे तुमने हमसे। ये हाल है सर आज नौकरियों का। और लास्ट सवाल, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है सर कि आज पीएचडी होल्डर चपड़ासी की नौकरी मांगने जा रहे हैं। आज ये हाल है सर, और आप डेली पढ़ते भी होंगे, ऐसी न्यूज सुनते भी होंगे आप। ये हाल है सर आज भारत का। और आने वाला टाइम कोई अच्छा नहीं है, आने वाले टाइम में तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो मैं, देखो दोस्त, यहाँ पे आपको आज डराने तो आया नहीं हूं, मैं तो सॉल्यूशन देने आया हूं। ये तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम का पता होना जरूरी है सॉल्यूशन से पहले। मैं सॉल्यूशन देने आया हूं, तो मैं इन सब चीजों का सॉल्यूशन अब अगली स्लाइड में दूंगा। अगली स्लाइड में आपको पता लगेगा अंबानी अंबानी क्यों है, अडानी अडानी क्यों है, गोदरेज ने ऐसा क्या किया, इन सब लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज ये शिखर पे है सफलता के। तो अगली स्लाइड में डायरी पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं सफलता का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। आज तक आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पता लगा, जहाज कैसे उड़ता है बर्नौलीज थ्योरम का पता लगा, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला पता लगा, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलों का पता लगा, पानी की टंकी इतने घंटे में भरती ये फॉर्मूले का पता लगा, कितने घंटे में बाल्टी खत्म होगी, सारे फॉर्मूले बताए। आज तक किसी ने सफलता का फॉर्मूला बताया आपको? पैसे कमाने का फॉर्मूला बताया आपको? किसी ने नहीं बताया। सबने की बात बोली, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे नौकरी तो मेरे माँ बाप ने भी करके देख ली, कौन सा क्या उखाड़ लिया किसी ने? प्लीज माइंड मत करना मेरी, थोड़ी सी मैं भावनाओं में बह जाता हूं, लेकिन ये सच्ची बात है सर। कौन सा हमारे को सोच के देखो आज लेगेसी मिल रही है? किसी भी चीज की नहीं। और जब एक चीज करके एक आदमी गरीब रहा, मिडिल क्लास रहा, हम वो क्यों करें जब हमें पता है कि नौकरी में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है? कोई नौकरी वाला मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू
नहीं चला रहा, 2-3 को छोड़ दे तो। और वो 2-3 जो है, सुंदर पिचाई और ये सारे जो हैं, ये हम बन नहीं सकते, हमें पता है इस बात का। हमें पता है हमारा क्या हो सकता है अगर हम नौकरी करेंगे। तो सर हम क्यों नौकरी की तरफ जा रहे हैं? मैं देखो नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो नौकरी के एंड रिजल्ट है ना सर, वो बड़े भयानक है। गन्ने जैसी हालत है, जूस निकाल के फेंक देंगे भूसे की तरह। 60 साल के बाद जो रिटायरमेंट है वो भूसा ही होता है सर, कि पूरे 40 साल जूस निकालो बंदे का, अब निकलो भैया। और अब तो रिटायरमेंट की पेंशन भी नहीं है। तो बेसिकली सर ना, देखा जाए तो हम 3 चीज के लिए काम करते हैं। कोई भी काम करे अगर, मनी, टाइम, सिक्योरिटी। के पैसा हो, पैसे को खर्च करने के लिए समय हो, और साथ के साथ में सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी में बता ही चुका हूं। अब फॉर्मूला देने वाला हूं सर मैं आज आपको, लिख लीजिएगा उसको। फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने रहा ये। सर ये क्या फॉर्मूला है? ये तो गोले गोले हैं, ये गोले गोले तो फॉर्मूले हैं। ये कैसा फॉर्मूला है सर? देखो कोई भी बड़ी कंपनी है, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, या जिस कंपनी में आप काम करते हो, जॉब करते हो, उसका एक मालिक है। मालिक के नीचे कुछ बिजनेस हेड आते हैं, वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लोग आते हैं, सीनियर वर्कर लोग आते हैं, नीचे वर्कर लोग आते हैं। ऐसा ही कुछ है, हर एक कंपनी ऐसे चलती है। अब जरा इसके अंदर घुसते हैं। क्या जो मालिक है उसके पास में पैसा भी है, टाइम भी है, और सिक्योरिटी भी है कि नहीं? अंबानी के पास में पैसा है। टाइम है? नहीं नहीं सर, अंबानी के पास कहां टाइम है? अरे उसके पास में चॉइस है कि मंडे ऑफिस जाऊं कि ना जाऊं। आपके पास चॉइस नहीं है, आपको तो जाना ही पड़ेगा सर। और सिक्योरिटी की बात अगर की जाए तो सिक्योरिटी भी अंबानी के पास। भगवान ना करे अंबानी को कुछ हो जाए तो उसके बेटे या उसके घर वाले रोड पे नहीं आएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं सर, जिस काम से आपका घर चल रहा है आज, अगर उस काम पे आप 3 महीने नहीं गए तो क्या आपका जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है? सोचो सर। और ये बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि रोज हॉस्पिटल में लोग एडमिट होते हैं और उनको पता नहीं होता कि सर वो एडमिट होने वाले थे। और तब घर वाले कभी फूफा से, कभी मामा से, कभी रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगते हैं। और उधार जब चढ़ जाता है, फिर जब बंदा ठीक हो जाता है, फिर वो बंदा उधार उतारता रहता है पूरी जिंदगी। और किसी को भी नहीं पता था ये होने वाला है। क्योंकि सर मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम आपकी पॉकेट देख के नहीं आती, प्रॉब्लम तो आ जाती है। और हम कोई स्पाइडरमैन शक्तिमान तो है नहीं कि हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी। तो मालिक के पास तीनों चीजें हैं। अब अगर मैं अपर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, तो उनके पास में पैसा बहुत होता है सर, लेकिन टाइम नहीं होता और ना सिक्योरिटी होती। मिडिल मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक होती है, देखो उनके पास में ना तो पैसा होता, ना उनके पास में टाइम होता, और ना उनके पास में सिक्योरिटी होती। और 90% जितने लोग नौकरी करते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। मांगो उधार तो पैसे नहीं, कह रहे जहर खाने के पैसे नहीं है। उनको बोलो चल भाई गोवा घूमने चले, अरे मरने की फुर्सत नहीं है। जहर खाने के पैसे नहीं, मरने की फुर्सत नहीं, ये जिंदगी है। और मैं अगर लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, तो जो इसमें बिजनेसमैन भी आते हैं, जो बिजनेसमैन या नौकरी वाले 35,000 रुपए से कम बनाते हैं महीने के, उनके पास में टाइम भरपूर होता है सर। पूरा टाइम यूट्यूब, साउथ इंडियन मूवी देखते रहते हैं अपने मोबाइल में, कोई टेंशन नहीं है। टाइम है, टाइम है, खाली टाइम में रील्स देखते रहेंगे। पैसा है नहीं और ना सिक्योरिटी है। हमें क्या चाहिए सर? तीनों चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और सिक्योरिटी भी चाहिए। किसके पास है? ओनर के पास है, मालिक के पास है। मालिक के पास क्यों है? अब है फॉर्मूला, इसको लिख लेना। एक वर्ड का फॉर्मूला, और सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है ना साइंस है, सिर्फ एक वर्ड है। क्योंकि मालिक के पास एक नेटवर्क है। क्या है मालिक के पास सर? एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है संदीप जी? फर्ज करो, या एक बार सोचो, किसी भी महा अमीर आदमी को सोचो जिसके पास बहुत पैसा है, उसके नीचे कुछ लोग काम करते मिलेंगे सर उसके लिए। जैसे अंबानी के नीचे अंबानी के लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, अडानी के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो उस मालिक के लिए लोग काम करते हैं। ओके, अब किसी एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी को सोचो, क्या उसके नीचे कोई काम करता है? वो किसी के लिए काम करता है। हमारे माँ बाप को देख लो, जिस मालिक के लिए काम करते थे, मालिक के पास में सब कुछ था, लेकिन माँ बाप के पास में कुछ नहीं था, क्योंकि ये इन्होंने खुद का कभी नेटवर्क ही नहीं बनाया।
और जो खुद का नेटवर्क बनाएगा वो रईस बनेगा, और इतिहास गवाह है जिसने नेटवर्क नहीं बनाया वो जिंदगी भर गरीब रहा सर। और याद रखना एक मेरी बात, काम तो नेटवर्क के लिए करोगे, या तो खुद का बना लो या किसी और के नेटवर्क में काम कर लो। काम तो नेटवर्क के लिए होगा सर, या तो खुद का बना लो या किसी और के नेटवर्क में काम कर लो। अब नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है कि भाई बंदों से काम कराया जाए, मतलब एक बिजनेस चलाया जाए, ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है। इस पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। आपके सिटी का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी? बिजनेसमैन। सारे जब अमीर लोग बिजनेसमैन है, हम बिजनेस करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते बिजनेस? 4 कारण है सर जिसकी वजह से 95% पॉपुलेशन बिजनेस कभी नहीं करती। सबसे पहला कारण, पैसा ही नहीं है ही नहीं लाखों करोड़ों लगाने को। और कईयों के पास पैसा भी है तो रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं भैया हमारा पैसा तो बैंक में ठीक है, हम नहीं लगा सकते 2-3 करोड़ रुपया, हमारा तो बैंक में रहने दो। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे तो उनको ज्ञान नहीं है, क्या करे भैया समझ नहीं आ रहा, कौन सा बिजनेस करे पता नहीं है। और कई नॉलेज भी लेने को तैयार बैठे हैं, नॉलेज भी लिए बैठे कि ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, पैसा भी है, टाइम नहीं है उनके पास में, क्योंकि ऑलरेडी कुछ काम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, नया काम चालू करने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम नहीं है। आज जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं सर, ना तो उसमें पैसा लगेगा, ना उसमें रिस्क है, नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है सर। हफ्ते में 5 से 7 घंटे अगर आपके पास में है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील्स, साउथ इंडियन मूवी, टीवी, अगर इन सबसे हम टाइम अपना हटा दें तो हफ्ते में हमारे पास में सर 15-16 घंटे मिनिमम निकल के आते हैं। अगर हम वो टाइम पैसा कमाने में लगा दें तो सर आप महीने के कम से कम 30 से 40 हजार रुपए पहले महीने से कमा सकते हैं सर। आप में से ऐसे कितने लोग जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? कितने ऐसे लोग जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा ही नहीं लग रहा, रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉलेज कोई और देगा और पार्ट टाइम में करना है। हाउसवाइफ घर बैठ के कर सकती है, स्टूडेंट अपना पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, नौकरी बिजनेसमैन वाले अपने काम के साथ कर सकते हैं, और खाली जो मेरी तरह आदमी है वो तो कर ही सकता है। क्या बात है, सबने हाथ उठाया। तो चलते हैं अपने बिजनेस की तरफ, और मेरे बिजनेस पे जाने से पहले 2 तरीके के लोगों के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले कौन है? बिजनेसमैन। अरे सफलता तो बिजनेसमैन के पास है ना, पैसे बिजनेसमैन के पास है, तो देख तो ले करते क्या है ये लोग। तो सारे बिजनेसमैन ने क्या बनाया हुआ है सर? अपना एक नेटवर्क। जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, मैकडी, केएफसी, हल्दीराम ने जगह जगह पे आउटलेट खोले हुए हैं, उनका नेटवर्क है। लक्स, कोलगेट, हेड एंड शोल्डर तुम यूज करते हो तो भैया तुम उनके नेटवर्क में आ गए। भैया एक कोलगेट से अगर 1 रुपया बचता है, अगर 30 करोड़ भारतीय महीने में एक कोलगेट यूज करते हैं, एक कोलगेट से 1 रुपया बचा के मालिक 30 करोड़ रुपए बचा गया, ये प्रॉफिट है उसका। सिंपल सा गणित है सर। इन्होंने नेटवर्क बनाया। अब एक और प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, इनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। तो ये सेलिब्रिटी कैसे पैसे कमाते इतने ज्यादा? अगर आप देखोगे सेलिब्रिटी को, तो इसको देखो शाहरुख खान को है, इसको देखो आप विराट कोहली को, सेलिब्रिटी है आज। क्या करते हैं सर ये लोग? ये सर अपने पार्ट टाइम में ना मार्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मार्केटिंग। किस समय में? पार्ट टाइम में। विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट। लेकिन मान्यवर का कुर्ता पजामा की मार्केटिंग कौन कर रहा है? विराट कोहली। भाई मेन काम शाहरुख खान का क्या है? मूवी बनाना, एक्टिंग करना। ये गोरे होने क्रीम की मार्केटिंग कौन कर रहा है? शाहरुख खान। किस समय पे? पार्ट टाइम में। जिस समय पे मैं और आप दोस्तों के साथ समोसे खाने जा रहे हैं, घूमने जाते हैं, टाइम पास करते हैं, ओके यस, ये सारी चीजें करते हैं, फेसबुक, मूवी देखते हैं, ये उस समय पे पैसा कमाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं सर, आप अपने पार्ट टाइम में कितना रुपया कमाते हो? तो जवाब आएगा कुछ भी नहीं जी। और मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक काम मिलते ही दूसरे काम की तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखते, और फिर पूरी जिंदगी अमीर लोगों को कोसते हैं। और किसी भी अमीर का आदमी को उठा के देख लो, एक काम की बजाय 2, 3, 5, 10 काम होंगे। अरे रिलायंस को देख लो, रिफाइनरी में भी है, कपड़ों में भी है, फिर रिलायंस डिजिटल खोल दिया, फिर रिलायंस ट्रेंड्स खोल दिया, कपड़े बेच रहा है, रिलायंस फ्रेश खोल दिया, वहां प्याज, टमाटर, हरी धनिया, नमक, मिर्च सब बेच रहा है। अब रिलायंस जियो में आ गया, अब सिम में आ गया, मोबाइल में आ गया, उसके बाद में किसी और चीज में घुस जाएगा, घुसता ही जा रहा है। हम क्या है, नौकरी मिल गई, आहा बाबा रे बाबा, जिंदगी मस्त है। 2 पंच 1 लंच लाइफ टंच, ऐसा किसी मेरे को बोला किसी ने, 2 पंच 1 लंच लाइफ टंच।
और अमीर लोगों को गालियां देते रहो। थोड़ा बाहर निकलते हैं सर, पार्ट टाइम में कुछ करते हैं। अब अगर मैं दोनों को मिला दूं, बिजनेसमैन से मैं नेटवर्क ले लूं और सेलिब्रिटी से मैं मार्केटिंग ले लूं और दोनों को मिला दूं, तो हमारी इंडस्ट्री का निर्माण होता है सर, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन सुना तो सर आपने शाहरुख खान के बारे में भी है, सुना तो आपने मनमोहन सिंह के बारे में भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान किस दिशा में मुंह करके सोता है, कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनता है, उसके घर में झूमर कहां से आया है, उसके सोफे कहां बने थे, उसका पायदान और कालीन कहां से आया? क्या आपको शाहरुख खान का पता है बालों में जेल कौन सा लगाता है? एक्चुअली आपको शाहरुख खान का पता है, शाहरुख खान के बारे में नहीं पता। उसके बारे में नहीं पता सर, सुना है, बस सुना है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी सुना है, उसके बारे में नहीं जानते। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते। किसी ने बोल दिया होगा जोड़ने जाड़ने वाला काम है और आपने मान लिया, और जिसने भी आपके कान में ये बात डाली होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, वो हमारी तरह मिडिल क्लास आदमी होगा। वो महीने के 5 लाख रुपए नहीं कमाता होगा, सफल नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी सफल है वो तो सर नेटवर्क को ग्रो, वो तो नेटवर्क को सपोर्ट ही कर रहा है, वो तो खुद नेटवर्क बना रहा है, वो क्यों किसी को नेगेटिव करेगा? तो नेटवर्क मार्केटिंग, और याद रखना सर, आपके कान में कौन आदमी क्या बात डालता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केकई के कान में मंथरा ने बात डाली थी, आज तक काले अक्षरों में नाम है। कौरवों के कान में मामा ने बात डाली और पांडवों के कान में भगवान श्री कृष्ण ने बात डाली। आप किसकी सुनते हैं, जिंदगी वहीं से बनती है दोस्त। अब आप किसी असफल आदमी को सुनना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, तो असफल बन जाओ। भिखारी को सुनो दिन रात, 3 महीने बाद भिखारी के चौराहे पे बैठे मिलोगे आप। 3 महीने किसी दारू बेवड़े की बात सुन लो, चौथे महीने पैग लगाते मिलोगे। 3 महीने किसी सिगरेट वाले की सुन लो, डब्बी मिलेगी आपकी जेब में। आपके ऊपर है सर, आप किसकी बात सुनते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई जानते हैं एक्चुअल में है क्या। देखो, हमारे घर में कोई भी साबुन आया उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हमारे घर में कोई भी सामान आया वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आया। कैसे भाई? लक्स के मालिक ने लक्स को बनाया, मैन्युफैक्चर किया, फिर वो नेशनल एजेंट के पास पहुंचा, फिर वो होलसेलर थोक विक्रेता के पास पहुंचा, सेल्स फोर्स, एडवर्टीजमेंट, करीना कपूर को बुलाया, चल भाई साबुन लगा ऐड कर, 5-10 करोड़ रुपए ले जा, फिर दुकानदार के पास पहुंचा, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचा। ये एक्चुअली ना 1920s में किसी का ना दिमाग में आया, कह रहा है बीच के लोगों को हटाओ, 5 रुपए का साबुन है 40 रुपए का बिक रहा है इनकी वजह से। उसने बोला भाई सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक माल पहुंचाओ, बीच में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर रखो। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोला गया, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे माल सस्ता कैसे मिलता है, कभी पता किया? इसी वजह से मिलता है, बीच के लोग ही गायब है। लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट में एक दिक्कत है, तो वहां पे आप पैसे नहीं कमा सकते सर, सिर्फ सामान खरीद सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये ताकत है कि सामान खरीदने के साथ साथ में आप पैसे भी कमा सकते हो सस्ते दाम में। राइट सर, आगे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई जानते हैं। 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, और डॉलर है 75 रुपए के बराबर। अब आप गुणा कर लो, इतने करोड़ का तो टर्नओवर हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का। और जो प्रभु आके बता रहे ना नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम है, उसको पूछ लो बिलियन में कितने जीरो होते हैं, बता नहीं पाएगा वो। इस पृथ्वी पे सलाहकार बहुत है। इस धरती पे जो सबसे ज्यादा दी जाती है ना वो है सलाह, और सबसे कम जो मानी जाती है वो है सलाह। देने वाला हर एक कोई बैठा है, लेने वाला कोई नहीं है। 76 बिलियन डॉलर तो सर लोगों में बट गया जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे 2017 में। 2017 में अमेरिका का 35 बिलियन डॉलर का टर्नओवर था और इंडिया को मात्र 1.5, और इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। 2027 में इंडिया का भी 35 हो जाएगा, तो 1.5 का 35 होने वाला है सर आने वाले 3 साल में। रेडी रहे, रेवोल्यूशन है सर ये। क्योंकि मोदी साहब कह चुके हैं भैया अपना खुद का काम कर लो, नौकरियां है नहीं। केजरीवाल साहब खुद एक अपना एंटरप्रेन्योर का सीरीज चला चुके हैं कि भैया नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। स्कूलों में मैं खुद देके आया हूं सर, एंटरप्रेन्योर के ऊपर सेशन में खुद लेके आया हूं स्कूलों में, दिल्ली स्कूलों में। तो चल रहा है सर सब कुछ। मर्सिडीज बेंज ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया सर। वर्ल्ड की नंबर 1 लग्जरी कार।
सच्चाई देखो सर, भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग है 2019 में 15वें रैंक पे थी और 12.1% की ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रहा है, नीचे नहीं है, बढ़ रहा है। मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक इंसान से मिलते हैं जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। कौन है आदमी? IAS ऑफिसर है सर, IAS ऑफिसर, 1980 बैच के। जून 2019 से लेकर अब तक ये CEO है नीति आयोग के। नीति एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो भारत की डेवलपमेंट में, है ना, बहुत बड़ा योगदान क्रिएट करता है। तो जरा उनको सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। वीडियो प्ले होने में कोई दिक्कत हो रही है एक्चुअली ना, हैंग सा हो गया सिस्टम। इसको अपन ना YouTube पे भी सुन सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को अगर आप चाहें तो YouTube पे जाएं और वहां पे टाइप करें अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी सर। राइट। बाकी आप इसको गूगल भी कर सकते हैं इस चीज को कि अमिताभ कांत आप डायरेक्ट सेलिंग करिए गूगल कि अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग, तो ये वीडियो निकल के आ जाएगी। वीडियो में कोई एरर आ रहा है, यहाँ पे मेरे सामने एक पॉपअप हो रहा है एरर कि कुछ प्रॉब्लम है। बाकी कोई नहीं, मैं तब तक आपको इस देश के प्रधानमंत्री को दिखाता हूं कि वो क्या बोलते हैं नेटो मार्केटिंग के ऊपर। नरेंद्र मोदी, मैंने डायरेक्ट टाइप किया गूगल पे नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, क्या बोलते हैं, तो निकल के आया भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। आगे अगर बात करूं, शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सोलन में, सर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स करा रही है सर। वो एक सेमेस्टर की फीस है 50,000 रुपए। लोग कह रहे हैं कि बेकार काम है, इलीगल काम है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। अगर कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब तो स्कोप है ना। तो कॉलेज में कोई क्यों पढ़ाएगा इलीगल चीज को? क्यों पढ़ाएगा कोई? भाई बोलते हैं ना इलीगल काम है, तो भैया देखो पढ़ाया जा रहा है। आगे फिक्की और KPMG इसके बारे में क्या बोलती हैं कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी भारत में। और कुछ फ्रॉड कंपनियों के बारे में बताया गया और जो इलीगल कंपनी है उसके बारे में भी बताया गया है इसी रिपोर्ट में, जो फिक्की और KPMG ने भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी। उस रिपोर्ट में ही बताया गया कि इलीगल कौन सी कंपनी है और लीगल कौन सी कंपनियां होती हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में आई, लोगों का पैसा ऐठा और चली गई। तो अभी लॉ भी बन गया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 29 दिसंबर 2021 को नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ बन चुका है, जिसका अभी आ जाएगा आपको बहुत जल्दी, 2-3 महीने में इसका न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में हर जगह मिलेगा कि लॉ आ गया है। अब जिस कंपनी के साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर, वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि उस कंपनी का नाम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। वेस्टीज का मतलब होता है फुटस्टेप, रेगिस्तान में छपे हुए पैर, जिनको फॉलो करके हम कहीं पे भी जा सकते हैं। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई, 2.5 करोड़ का इसका टर्नओवर था पहले साल का, और पिछले साल का टर्नओवर है 2729 करोड़ रुपया। आज हम भारत में नंबर 1 कंपनी है। 2019-20 में 30 रैंक था इस कंपनी का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया और अमेरिका में खुलने वाले हैं। 7500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं यहां से पैसे कमा के। 400 से ज्यादा लोग यहाँ पे गाड़ी अचीवर हैं। कौन सी? लग्जरी। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वोल्वो जैसी लग्जरी गाड़ियां 400 से ज्यादा लोग चला रहे हैं सर ऑलरेडी। 2 करोड़ से ज्यादा परिवार हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे हैं और 3000 से ज्यादा आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया भी हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, शोरूम। राइट। क्या सामान बनाती है वेस्टीज?
हर वो सामान बनाती है जो हमारे घर में यूज होता है। हमारे घर में साबुन तेल शैम्पू यूज होता है तो वेस्टीज बनाती है ना। आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, चाय पत्ती, कॉफी यूज होती है, वेस्टीज वो भी बनाती है। हेल्थ सप्लीमेंट यूज होता है, नहीं तो यूज करना चालू करो, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है। देखो हमने ना कोविड में एक वर्ड सीखा, इम्यूनिटी। हमारे खाने से तो बन नहीं रही हमारी इम्यूनिटी, हेल्थ सप्लीमेंट से बन रही है, तो वो सप्लीमेंट बनाते हैं। एग्रीकल्चर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर हमारे, किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। लेडीज कॉस्मेटिक्स है पूरा पूरा सेक्शन, पूरी रेंज है। छठा हमारा है प्रीमियम स्किन केयर। बिल्कुल मैं कभी सोचता था कि यार ये अमीर लोग क्या लगाते हैं, इतना चमकते रहते हैं। तो प्रीमियम स्किन केयर रेंज है सर हमारा, आप इसको यूज करें और आप मार्वलस रिजल्ट्स देख सकते हैं। सेवेंथ नेचुरल केयर है सर हमारा, पेटा सर्टिफाइड और पैराबेन फ्री हमारा सारा का सारा नेचुरल केयर है, पूरा पूरा रेंज है क्रीम्स। और आठवां मेरा फेवरेट रेंज है, शार्क कंपनी के साथ सर हमारा टाइप है, जिसके तहत हम एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर देते हैं। एयर प्यूरिफायर, चलो वाटर प्यूरिफायर मतलब पानी को साफ करने की मशीन। एयर प्यूरिफायर क्या है? एयर प्यूरिफायर अगर बात करूं तो हवा को साफ करने की मशीन। सर हवा तो घर में साफ ही है, पॉल्यूशन तो घर के बाहर है। मेरे भी दिमाग में ये था तो मैंने गूगल किया कि घर के बाहर पॉल्यूशन ज्यादा है कि घर के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है। निकल के आया सर हमारे घर में बाहर से ज्यादा 2 से 5 गुना पॉल्यूशन ज्यादा है। जी हाँ, और आगे देखो, ये जो हमारा एयर प्यूरिफायर ना कि सिर्फ हवा को साफ करता है बल्कि हवा में फैले कोरोना वायरस तक को मार देता है। ये क्या बात कर रहे हो संदीप जी? यही दिमाग में आया नागासाकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के कैसे क्लेम कर सकते हैं कि कोरोना वायरस तक को मार रहा है इनका एयर प्यूरिफायर। इन्होंने सर हमारे ऊपर रिसर्च करी इस एयर प्यूरिफायर के ऊपर, जिसमें पाया गया मात्र 30 सेकंड में ये 91.3% कोरोना वायरस को हवा में मार देता है। अच्छा, जब ये बात आई तो सफदरजंग हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कांटेक्ट किया और सर 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे गए अपनी कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। किसने? सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली एम्स के सामने जो हॉस्पिटल है। पुणे हॉस्पिटल ने सर 55 एयर प्यूरिफायर खरीदे फिर जब ये बात फैली, और न जाने कितने हॉस्पिटल्स ने एयर प्यूरिफायर खरीदे। महाराष्ट्र पुलिस ने खरीदे सर एयर प्यूरिफायर। लीलावती, नानावती, मेडिसिटी, इन सब हॉस्पिटल्स में एयर प्यूरिफायर लगे हैं। देखो कोविड जब आया और बात पता लगी कि कोरोना वायरस को रोक रहा है, और कुछ कोविड प्रोटेक्टेड फैमिलीज है जिन्होंने कोरोना वायरस को भगाने के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाया, तो देखो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया है। राइट सर। अब वेस्टीज से सामान क्यों खरीदे संदीप सर? हम तो बिग बाजार से, बिग बास्केट से, परचून की दुकान वाले से आज तक साबुन तेल शैम्पू खरीदते आए हैं। हम वेस्टीज से सामान क्यों खरीदे? हम अपनी दुकान क्यों बदले? हम तो साबुन पहले से वो लगाते हैं, हम आपसे साबुन क्यों ले, हम आपसे सप्लीमेंट क्यों ले? तो 6 कारण मैं दूंगा सर आपको, 6 बेनिफिट जिससे आप हमसे सामान जरूर खरीदें। सबसे पहला बेनिफिट, 10 to 20% ऑफ ऑन एमआरपी। अगर आप कहीं पे भी सामान लेंगे तो सर आपको एमआरपी पे सामान मिलता है, लेकिन अगर हमसे सामान लेंगे तो आपको 10 से 20% ऑफ मिलेगा उस प्रोडक्ट के एमआरपी पे। दूसरा फायदा क्या है? 5 से 11% का कैशबैक आएगा सर जितना भी आपने खरीदा है उस पे। तीसरा फायदा क्या है? हर बार 200 से 400 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप सामान लेने गए बिग बाजार या कहीं पे भी और आपको सामान फ्री मिला हो, कोई 1 रुपए का भी? शैम्पू तक फ्री नहीं देते सर। चौथा फायदा क्या है? अगर आपको सामान पसंद नहीं आता, प्रोडक्ट पसंद नहीं आते, तो आप 100% मनी बैक गारंटी ले सकते हो। प्रोडक्ट दो, पैसे वापस ले लो। पांचवा, लकी ड्रॉ निकलता है हर महीने, जिसमें टीवी, माइक्रोवेव, है ना, लैपटॉप, ये सब निकलते हैं। और छठा फायदा जो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं देता आपको, वो क्या है? अगर आप 4 महीने लगातार 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं वेस्टीज से, 4 महीने लगातार 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं वेस्टीज से, तो 5वें महीने सर आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। कितने का सामान? 2,500 रुपए का। 10 तरीके से सर आपके घर में पैसा भी आता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सामान खरीदे तो आए नहीं है, तो यहाँ पे हम पैसे कमाने आए हैं। तो 10 तरीके से सर आपके अकाउंट में पैसा भी आता है, जिसमें ट्रैवल फंड भी है, घूमने को मिलेगा, कार फंड से गाड़ी ले सकते हो, हाउस फंड से घर ले सकते हो। कहाँ कहाँ घुमाया देखो वेस्टीज ने।
स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है। कार फंड से सर देखो लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, ये एक्चुअली ना वो एक्चुअल में लोग खड़े जिन्होंने गाड़ियां ली है, ये कोई गूगल से डाउनलोड करी हुई फोटो नहीं है। आप देखोगे ध्यान से तो उसमें लोग खड़े वेस्टीज के। और हाउस फंड से सर आप अपना घर बना सकते हैं। अब मैं आखिरी में कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं आपको जिन्होंने हमारे साथ अभी 1-2 महीना पहले, 3 महीना पहले चालू किया इस काम को, और आज वो किन बुलंदियों पर पहुंच गए हैं जरा उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मिलो दीपक शर्मा से, रवि से। दीपक शर्मा का पे आउट है 16,000 रुपए पिछले महीने का, इनका 19,209। सुजीत अवस्थी 18,124 रुपए का, दयाराम जी का 23,000 रुपए का पे आउट है। 20,000 रुपए कमाए भवेश चंडेल ने, और ग्रोथ है 16,000 से 20,000, दूसरा महीना है। श्याम गिरी का पे आउट है 23,000 रुपए। 21,000 रुपए कमाए शिवधारी पांडे जी ने, और विवेक का पे आउट है 20,000 रुपए। सुरेंद्र कुशवाहा जो कि एक 19 साल का लड़का है, 25,000 रुपए का इनका पे आउट है। समीर जी का पे आउट है 25,746 रुपए, राइट। और 30,000 रुपए का पे आउट है राहुल आर्या जी का, और 31,000 रुपए का पे आउट है प्रीतम जी का। और मैं अगर मिलवाऊं तो मिस्टर हरप्रीत सिंह जो कि मात्र 11th पास है, तो जनवरी का पे आउट है 40,943 रुपए। ऋषभ साहू भोपाल से जो बिलोंग करते हैं, उनका पे आउट है जनवरी मंथ का 45,426 रुपए। आकाश सक्सेना अलीगढ़ से एक बैंकर हमारे साथ में एसोसिएट हुए, जिनका पहले महीने का पे आउट 33,000, दूसरे का 36,000, तीसरे महीने का 40,000 और चौथे महीने का रिकॉर्ड ब्रेकिंग 63,704 रुपए पिछले 4 महीने में पार्ट टाइम में अपनी बैंक की नौकरी के साथ में कमाए 1,74,357 रुपए, जो कि बढ़ता जा रहा है सर। एक डिसीजन ने कैसे रजनीश और अंजनी की जिंदगी बदली। सितंबर मंथ का पे आउट 13,000, अक्टूबर 15,000, नवंबर 22,000, दिसंबर 50,000 और जनवरी में सर 74,000 रुपए का पे आउट। अंजनी बीए कर रही है अभी, और रजनीश मात्र 11th पास है। 12th में इन्होंने अपना छोड़ दिया क्योंकि गरीबी इतनी थी कि फीस देने के पैसे नहीं थे। फिर ऑटो चलाने लग गए बिहार में, ये पटना से बिलोंग करते, बिहार पटना से दोनों गांव में, और आज सर महीने का 74,000 रुपया कमा रहे हैं। क्या सुपर्ब ग्रोथ है सर, देखिए आप। मिलिए एक और ग्रोथ जनरेटिंग मशीन से, कृति पाहुजा, लखनऊ की ये लड़की, नवंबर में पे आउट 27,000, दिसंबर 40,000 और जनवरी में 78,889 रुपीज का पे आउट है सर। नौकरी करती थी, आज छोड़ दिया, बोले क्या करेंगे करके 25,000 रुपए की नौकरी, पार्ट टाइम में जब 80,000 रुपए आ रहे हैं तो। मिलिए प्रशांत राजपूत से, 19 साल का एक लड़का जिसके फादर टेलर हुआ करते थे, घर पे रहने लग गए बीमारी की वजह से, और आज प्रशांत राजपूत जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, अपनी बीटेक तक छोड़ चुका है। क्यों? बोले संदीप सर आप भी तो बीटेक हो। मैं कहा यस। आपने इंजीनियरिंग करी पूरी? मैं कहा यस। बोले जब आप बीटेक करके भी ये काम कर रहे हो और बीटेक का कोई नामो निशान है नहीं, तो मैं बीटेक में क्यों अपने 6-7 लाख रुपए लगाऊं। और आज महीने का ये लड़का कमा रहा सर 1,15,384 रुपए, और गाड़ी अपने माँ बाप को जो दी हुई है वो है Hyundai Venue, 11 लाख रुपए की गाड़ी आती है सर। मिलिए एक और सिविल इंजीनियर मिस्टर रविंद्र सैनी से। ये डिग्री नहीं लेके आया कॉलेज से, बोले क्या करेंगे डिग्री लेके, 25,000 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, 15,000 रुपए कोई नौकरी दे रहा है, और यहां से सर आज 1,29,259 रुपए कमा रहे हैं। हरिद्वार के रहने वाले रविंद्र सैनी। 85,000 रुपया कर्जा था जब ये मेरे से मिले थे, बोले सर पापा को कभी स्कूटी दे पाऊं तो बहुत बड़ी बात है। और अभी सर 23 मार्च को, आज से लगभग 1 महीना 3 दिन बाद, होंडा सिटी टॉप मॉडल 20 लाख रुपए की गाड़ी अपने घर के आगे खड़ी करने वाले मिस्टर रविंद्र सैनी। मिलिए एक और शानदार लीडरशिप से, प्रियांशु भाभी और मनोज चौहान जी। 1,51,266 रुपए का जनवरी का पे आउट है सर इनका। मनोज चौहान जी जो है जॉब करते थे डेल, जिसका लैपटॉप आता है, उसमें एज ए सीनियर मैनेजर। प्रियांशु जी जो है वो हाउसवाइफ थी, और आज मनोज चौहान जी का मंथली इनकम है 1.5 लाख रुपया। नौकरी छोड़ चुके हैं, कह रहे सर 16 साल नौकरी करने के बाद में 1,20,000 रुपए की तनख्वाह थी, और पार्ट टाइम में जब 1.5 लाख आ रहा है तो त्याग दी नौकरी सर, 1.25 लाख रुपए की नौकरी त्याग दी। मिलिए आप सुनील कुमार सिंह, फिनोमिनल इंसान है सर।
जब मेरी नवंबर 2019 में इनसे 20 में सॉरी मुलाकात हुई, मैं उड़ीसा गया, तो सर ये सुसाइड करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, क्योंकि इनका मंगलसूत्र, इनकी बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी था, इतने कर्ज में डूब चुके थे। और सर पिछले 3 महीने की जो आज इनकम है वो है 7,06,046 रुपए। आप देख सकते हैं सर क्या ग्रोथ है इंसान की। आज होंडा सिटी गाड़ी चला रहे हैं सर, ना तो कभी कर्ज में डूब के सुसाइड करने वाले थे। मिलिए एक और शानदार लीडरशिप से, शानदार कपल से। पिछले महीने का जो टोटल इनकम है 2,14,568। फुर्सत में बताता हूं है कौन, शिवानी और हिमांशु। शिवानी आईबी में जॉब करती थी और हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे, दोनों कपल इंजीनियर। और हमारे साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया सर सितंबर 2019 में। और सर मर्सिडीज गाड़ी जिस पे हाथ रखा हुआ है ना शिवानी ने, वो इसी की है। साल की उम्र में सर ये कपल आज मर्सिडीज गाड़ी चला रहा है, मर्सिडीज सी क्लास, लगभग 55 लाख 60 लाख रुपए की गाड़ी आती है सर, और आज चला रहे सर मर्सिडीज गाड़ी, और महीने की है इनकम 2.25 लाख रुपया। ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मिलिए एक और शानदार कपल से। ये शानदार कपल नैनीताल से बिलोंग करते हैं सर, उत्तराखंड से। जनवरी मंथ की इनकम 3,16,434 रुपए। भूपेश जी जो है उनको 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियर, मेगा टीचर हुआ करती थी। दोनों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज दोनों नौकरी नहीं करते। और पूरी टीम सोनू शर्मा में सबसे पहले मर्सिडीज जिसने खरीदी वो ये कपल है सर, और आज महीने का पे आउट 3.25 लाख रुपए के आसपास में है। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इनसे मिलिए, ये मैं ही हूं। मेरा जनवरी मंथ का पे आउट है 8,86,558। मैं रिपीट कर दूं, ये एक मंथ का है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं इतना तो साल में कोई भी कमा ले। प्रभु ये साल का नहीं है, ये एक महीने का है, राइट। तो ये मेरा पिछले महीने का पे आउट है सर। 35,000 रुपए की नौकरी से आज 9 लाख रुपए महीने पे, जो पहले पूरे महीने में कमाता था आज वो मैं एक दिन में कमा लेता हूं लगभग। और अपना घर वालों को समय देके, क्योंकि घर पे बिल्ड कर रहे हैं। मैं भी कहां पे हूं, अपने घर पे। आप कहां हो, अपने घर पे। घर में रह के महीने के 9 लाख। मिलिए मेरे मेंटोर से जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लाए और बिल्ड किया, मिस्टर गौरव भाटिया सर। 10,65,287 रुपए का पे आउट है सर पिछले महीने का। यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और आज इंस्पिरेशन है सर कितने सारे लोगों के लिए। और जो गाड़ी चलाते हैं 1 करोड़ की गाड़ी है, मर्सिडीज GLE, और अपनी वाइफ को 60 लाख रुपए की BMW गिफ्ट करने वाले हैं। BMW, मर्सिडीज और BMW, क्या बात है। चलो कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनको देख के आपके अंदर ना, आपको अंदर से लगेगा यार ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। मिलिए इस इंसान से, मोहम्मद सईद साहब। आंखें नहीं है सर, और आज महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं सर। नेत्रहीन व्यक्ति है सर, ये कर सकते तो आप भी कर सकते। और मिलिए गूंगे बहरे डेफ एंड डम लोगों से जो बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन आज ये वेस्टीज में 1-1 लाख रुपया कमा रहे सर। यूट्यूब पे जाओ, इनकी स्टोरी सुनो, ये यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लिया हुआ सर मैंने। मिलिए बाबा ग्राही मांझी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। व्हील चेयर पे बैठे इंसान महीने का 15 लाख रुपया कमाते हैं सर। एक और शख्स से मिलिए, मिस्टर मोहम्मद मोइन खान। लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे, और अनपढ़ इंसान है सर, अंगूठा छाप। इनका ड्राइवर ग्रेजुएट, क्योंकि इनको तो कुछ लिखना पढ़ना आता नहीं है। ड्राइवर ग्रेजुएट रखा हुआ और महीने का 5 लाख रुपया कमाते हैं सर। BMW X1 जैसी गाड़ी चलाते हैं। आज यूट्यूब पे जाओ, सब मिलेगा सर। अगला पे आउट आपका भी हो सकता है सर। बदलनी क्या है? सोच। ना घर बदलना, ना कपड़े बदल, कुछ नहीं बदलना सर। ये बदल लो, क्योंकि ये यहां से पैसे कमाता है आदमी, हाथ पैर से तो मजदूर पैसे कमाता है। और हाथ पैर सिर्फ 500 रुपए दिन का कमा के दे सकते हैं, लेकिन दिमाग आपको 500 करोड़ दिन का कमा के दे सकता है सर। सोच बदलने का नतीजा देखो सर। ये 2015 में मैं हूं, ये 2020 में मैं हूं, और ये 2022 में मैं आपके सामने बैठा। बदलाव है कि नहीं है? सोच बदलने का नतीजा है सर। 2014 में बाइक होती थी, 2016 में महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी सर मैंने, सेकंड हैंड।
21 अप्रैल 2017 को 27 साल की उम्र में मैं ऑडी Q5 गाड़ी चला रहा था नेटो मार्केटिंग की बदौलत। 2019 में मैंने मेरी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी। 17 नवंबर 2020 को मर्सिडीज GLC 70 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी सर मैंने। ये गांव का घर होता था, और अभी जो फ्लैट आप देख रहे हो 2.25 करोड़ का फ्लैट है। उससे पहले मैं एक विला भी ले चुका हूं, और जिस फ्लैट में रहता हूं 2.25 करोड़ का फ्लैट है आज सर। मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट, मैं इस कंपनी में यूथ आइकन हूं सर। 32 लोग यूथ आइकन है, मैं उनमें से एक आता हूं। क्या दिया नेटो मार्केटिंग ने मुझे, तो ये फोटो देख लो, ये सब दिया है नेटो मार्केटिंग ने मुझे। मिडिल क्लास से C क्लास, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है सर कि मैंने मर्सिडीज नहीं ली, मेरे साथ मेरी टीम ने भी मर्सिडीज ली। ये सबसे बड़ी बात है। अपने लिए तो सर कुत्ता भी खाना खोज लेता है, जानवर भी खाने खोज लेते हैं। दूसरों के लिए जो जिंदगी है वो है मनुष्य की जिंदगी। आज मेरी टीम में सर मर्सिडीज चला रहे हैं। प्रशांत 19 साल का लड़का हुंडई वेन्यू चला रहा है। क्रेटा गाड़ी चला रहे हैं आज मनोज चौहान जी और प्रियांशु भाभी। सुनील कुमार सिंह का सुसाइडल आदमी, सुसाइड करने वाले थे, आज होंडा सिटी चला रहे हैं। शिवानी और हिमांशु मर्सिडीज C क्लास चला रहे सर। जब ये कर सकते हो आप भी कर सकते हो। भूल जाओ वो सारे बहाने सर जिससे आपको लगता है कि नहीं हो सकता, और बस एक बात याद रखो, आप कर सकते हो। अभी तक अगर आप इस मीटिंग में हो तो मन में आपके जज्बा है, करने की इच्छा है, तो आज चालू कर लेना सर, क्योंकि जिंदगी मौके बार बार नहीं देती सर। लेकिन एक मैजिशियन से लास्ट में जरूर मिलवाऊंगा जो इस सारे मैजिक के पीछे है। कौन है? जी हाँ, सोनू शर्मा सर। जोरदार ताली होनी चाहिए जहां पे भी आप हैं सोनू सर के लिए। आज इंस्पिरेशन है सर सब लोगों के लिए। 8 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है कौन? कॉर्पोरेट ट्रेनर हो चुके हैं सर आज। 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें से ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, EGS, जोडिएक, लुई फिलिप, SBI, HP, ये सारी कंपनियां सर इनसे आज ट्रेनिंग करवाती हैं। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS, IPS, CM, सारे लोग बैठे सर ट्रेनिंग ले रहे हैं। 16वें महीने का इनका पे आउट था सर 33 लाख रुपया। हाँ, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वही गाड़ी जो अमिताभ बच्चन चलाते। बॉलीवुड के महानायक मर्सिडीज S क्लास, डायरेक्ट सेलिंग के महानायक मर्सिडीज S क्लास। 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है सर, 2.25 करोड़ की। जितने घर में रहता हूं मैं उतनी गाड़ी चलाते हैं सर। अब आखिरी में एक स्लाइड, बस उसके बाद में आप लोग फ्री हैं। अब आज डिस्कस करते हैं कि भाई मान लेते हैं आप ये बिजनेस चालू करना चाहते थे 3,000 रुपए से। 3,000 बचा के क्या हो सकता है और 3,000 लगा के क्या हो सकता है? भैया आप आज बहाना मारते हैं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, देखूंगा, पापा मम्मी से पूछूंगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ बहाना मारे आप और आप चालू मत करें। तो क्या 3,000 रुपए जो आज आप बचाओगे उससे घर बन सकता है आपका? बोलो हाँ कि ना? नो। क्या गाड़ी आ सकती है? क्या आप कहीं घूमने जा सकते हो? 3,000 रुपए बचा लिए, चलो पेरिस। क्या हो सकता है 3,000 रुपए बचा के सर? आज MRI 12,000 रुपए में होती है सर। क्या है 3,000 रुपए? कुछ भी नहीं। बर्थडे पार्टी हो जाती है 3,000 रुपए की, तो अगले दिन कोई याद नहीं रखता। और 3,000 रुपए अगर आप स्टार्ट करें आज, या एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट करें 18,500 से, तो क्या हो सकता है सर? जब दूसरों का घर बन सकता है तो आपका भी बन सकता है। जब दूसरों की गाड़ी आ सकती है तो आपकी भी आ सकती है। जब दूसरे घूमने जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। और सर सपने पूरे हो सकते हैं अगर अभी स्टार्ट किया जाए। तो आखिरी में सर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कोई आपसे नहीं जुड़ा। इससे बुरा कुछ हो सकता है आपके साथ? इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना कि सर हमारे साथ तो कोई भी नहीं जुड़ा है। और आपको लग रहा है ऐसा कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपको बुला के लाया है ना यहाँ पे, उसको भी ये लग रहा था कि कोई नहीं जुड़ेगा। सबको लगता है मैं जुड़ जाऊंगा, मेरे से कोई नहीं जुड़ेगा। फिर मैं बोलता हूं तुम जुड़ जाओ, हम अपने आप जोड़ देंगे जिनको जोड़ना होगा। तो मैं तो आखिरी में सर इतना ही कहना चाहूंगा कि हर एक आदमी को पैसे की जरूरत है। हमारे और आपके जैसे लोग जिनको पैसे की जरूरत है वो अभी इस पृथ्वी पे जिंदा हैं। ये पृथ्वी खाली नहीं हुई है। हर संडे हम ऐसा वेबिनार करते हैं, और बल्कि डेली शाम को 7 बजे करते हैं। भर भर के लोग आ रहे हैं सर, क्योंकि बाहर रोजगार है नहीं। हम खुली बाहों से लोगों का स्वागत करते हैं और मिलके पैसा कमाते हैं।
आप अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बन सकते हैं सर। याद रखना मेरी बात। मछली को भगवान ने पानी में इसलिए छोड़ा सर क्योंकि वो तैर सकती है, और हवा में पक्षी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उड़ सकता है, और आपको इस जूम मीटिंग में इसलिए छोड़ा सर उसने क्योंकि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर नहीं करना होता आपको ये बिजनेस तो आप इस मीटिंग में ही नहीं होते थे सर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जिसने आपको बुलाया है यहाँ पे उसको कॉल करो, या उसका कॉल आए तो कॉल पिक करो, और बहाने मारने छोड़ो। बहुत टाइम हो गया भाई, बहाने मारते मारते चालू करो, और आप कर सकते हैं। मेरी बात याद रखना, मैं और सोनू सर आपको मिलकर ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे, और इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं सर। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू आवर फैमिली। जय हिंद, जय भारत।